आपके एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है, यही आप याद करेंगे। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली, इमोशनली, सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियरली फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। आप फिजिकली भी हेल्दी होने चाहिए, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी। आपका सोशल ग्रुप हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली आप बैलेंस होने चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ी सी बात पे रोने लग पड़े। इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। फिजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हेल्थ है। कि थोड़ी सी कोई बात हुई आपका, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए, नहीं। So you should be, physically, mentally, emotionally, socially well-being, not only free from any disease. खाली बीमारियां ना होना ही हेल्दी नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स में भी आप हेल्दी होने चाहिए, तब आप कहेंगे कि आप हेल्दी पर्सन है। जब पर्सन हेल्दी होता है तो मोर एफिशिएंट होता है अपने वर्क में, आप जानते हो। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है किसी भी कंट्री की, अपनी भी बढ़ेगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और कंट्री की भी बढ़ाएंगे आप। हेल्थ से लॉन्गिविटी बढ़ती है, लाइफ स्पैन बढ़ता है, आपकी उम्र बढ़ती है, और इन्फेंट एंड मेटिलिटी मोटिलिटी भी कम होती है, ठीक है। डेथ, इनकी जो डेथ है इन्फेंट्स की और मदर की, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो ये भी कम होती है अगर हेल्दी है मदर एंड चाइल्ड बोथ, ठीक है बेटा, राइट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं? तो दीज आर व्हाट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल्स, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपने अभी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, आपके जो आप इनहेरिट करते आ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो इससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, अगर अगर जीन जो है वो आपका म्यूटेटेड जीन आपको मिल गई है, या नॉन फंक्शनल जीन इनहेरिट हो गई है, ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन दिस वे योर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड। इन्फेक्शन से, यू आर नॉट टेकिंग हेल्दी फूड, ठीक है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई वर्म हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। एंड लाइफस्टाइल, क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप जो है, आपकी जो हैबिट है, आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, या ऑड आवर्स में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका वर्क जो है वो सीटिंग वाला है, आप बैठ के काम करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं है। तो बहुत सारी आपका फूड हैबिट है, आप जंक फूड खाते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी जो है लाइफस्टाइल जो है अफेक्ट करती है। क्लियर बच्चे, कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं तो भी आपकी ये लाइफस्टाइल में ही आ जाएगा सब, तो आपकी हेल्थ जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए बहुत इजी से पॉइंट्स लग रहे हैं, ये भी बोर्ड में आए हुए हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे भी 3 नंबर पूरे नहीं ला पाए। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डेफिनेशन से लेकर कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हेल्थ अफेक्ट होती है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, 3 मार्क्स में आए हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी पूरे 3 नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की डेफिनेशन फॉलो नहीं करी, उनके पॉइंट्स फॉलो नहीं करे, ठीक है। तो काइंडली गो थ्रू एनसीईआरटी पॉइंट्स। कैसे आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, बाय पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज से कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट बच्चे, योगा करिए, ठीक है, आज से नहीं हो रहा, हजारों सालों से लोग कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों होगी योगा से। आपको अवेयर होना चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है, कैसे वो हमारी बॉडीली फंक्शन पे अफेक्ट करती हैं, पता होना चाहिए। वी मस्ट अवेयर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस, कैसे वो स्प्रेड होती हैं, कैसे हमारी बॉडी पे वो अफेक्ट करती हैं, वो हमें पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन, ठीक है, आपको पता है कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन लेते ही हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कर देंगे, तो हम इम्यूनाइज हो जाएंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हैं उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करिए, ठीक है। वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होगा तो अपने आप वेक्टर्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे। मस्किटो है, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उनको कंट्रोल भी करना है। स्टेगनेंट वाटर नहीं रहने देना, कहीं भी पानी ठहरा हुआ नहीं रहने देना है, ठीक है। और मस्किटो नेट यूज करिए, मैशेज यूज करिए, तो जिससे कि आपके वेक्टर्स
जो है ये एंटर ना हो पाए आपके घर में। हाइजेनिक फूड लीजिए, वाटर रिसोर्सेज हाइजेनिक होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सिंपल पॉइंट्स हैं, समझ आ गए बेटा? राइट। यस मैम। अब डिजीज क्या होती है? नाम से पता लग रहा है डिस और ईज। ईज का मतलब होता है कंफर्ट, लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं बिकॉज ऑफ सम डिजीज, बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, जिससे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आप शो कर रहे हो जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ठीक है, उसी को हम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, सो अगर फंक्शनिंग एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या पूरे सिस्टम की एडवर्सली अफेक्टेड होती है और उससे डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम बोलेंगे वो पर्सन हेल्दी नहीं है, उसे बीमारी हुई है। कोई भी सिम्टम जिससे कि आप डिस्कम्फर्ट फील हो रहे हो, कोई साइन, कोई सिम्टम, या तो किसी ऑर्गन का या किसी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ले लीजिए, कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन हो गया या इनडाइजेशन हो गया, तो आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, आप साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहे हो। कॉन्स्टिपेशन के क्या साइन सिम्टम्स है आप जानते हैं, लूज मोशन के क्या है, वॉमिटिंग के क्या है, इनडाइजेशन के क्या है, डायरिया के क्या है, तो ये सब आपके किसके हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम है। तो यानी वहां पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि डिजीज या फूड हैबिट ऐसा था जिसकी वजह से इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिले, इसी को हम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, आप हेल्दी फील नहीं करते हो, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिसईज, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, और डिजीज को हम ब्रॉडली दो में क्लासिफाई करेंगे, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, infectious diseases are those diseases which are caused by infection of a pathogen and they are communicable. All infectious diseases are communicable. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को स्प्रेड करती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, और इन्फेक्शन पैथोजन के इन्फेक्शन से होती हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजन, बाय इन्फेक्शन ऑफ अ पैथोजन, एंड दे आर कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स दे स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। ठीक है बेटा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं दे डू नॉट कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ अ पैथोजन। ठीक है, पैथोजन के इन्फेक्शन से नहीं होती और ये कम्युनिकेबल भी नहीं होती। ठीक है, ये या तो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से हो जाती हैं, या हेरिडेटरी हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि आपका क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो सकती है। तो किसी को अगर डायबिटीज है तो उसके साथ खाना खाने से आपको डायबिटीज नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन से नहीं हुई है। गॉट इट बच्चे? वो क्या है, डाइटरी, ये तो हार्मोनल है, डाइटरी सप्लीमेंट से हो सकती है, एनीमिया हो गया, स्कर्वी हो गया, बेरी बेरी हो गया, ये क्या है, डाइट की कमी से हुआ है, विटामिन की कमी से हुआ है। गॉट इट बच्चे? ठीक है, तो ये नॉन यस मैम। इन्फेक्शियस होती हैं, लेकिन जो इन्फेक्शियस होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, पैथोजन के इन्फेक्शन से होती है। कॉलरा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, जॉन्डिस है, ये इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, डिजीजेस विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो कम्युनिकेबल हो गई, और जो इन्फेक्शन से होती है पैथोजन के वो इन्फेक्शियस हो गई। सो ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल। ठीक है, और इन्फेक्शियस डिजीजेस आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज। कोई ऐसा बचा नहीं है, अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस हुई होंगी। टाइफाइड हुआ होगा, डायरिया हुआ होगा, कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा, ये इन्फेक्शियस नहीं है। इन्फेक्शियस कौन सी है? डायरिया, ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये तो सिम्टम्स हैं उसके। ठीक है, डायरिया हुआ होगा, ठीक है, या टाइफाइड हुआ होगा, या कॉलरा हुआ होगा, या फिर चिकन पॉक्स हुआ होगा बचपन में। ठीक है, या फिर मीजल्स हुए होंगे, लाइक कोल्ड हुआ होगा, कॉमन कोल्ड हुआ होगा, कॉमन कोल्ड तो हुआ ही होगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस की हुई है, कोई ना कोई एक जरूर की है बचपन में और अभी भी। सो कुछ ऐसी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जैसे जैसे एड्स एंड एच आई वी एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये फेटल होती हैं, जानलेवा होती हैं।
नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर जो है वो मेजर कॉज है डेथ का, लेकिन कुछ कैंसर जो होते हैं वो हेरिडेटरी होते हैं और इन्फेक्शियस होते हैं, वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं। ठीक है, वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं, कुछ, सब नहीं। ठीक है, फिर ड्रग और अल्कोहल एब्यूज से भी हमारी जो हेल्थ है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती। ठीक है, हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है अगर हम अल्कोहल एंड ड्रग्स ले रहे हैं तो। ना, इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर पैथोजेंस? आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। Okay. So pathogens are what? Disease causing microbes are called pathogens. They may belong to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminthes. आपके सिलेबस में राउंड वॉर्म्स है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। और diseases which are caused by pathogen are called infectious diseases, आप जानते हो। And pathogens are what? Disease causing microbes. अब ये पैरासाइट्स, ठीक है, ऑल पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन। जितने भी पैरासाइट्स हैं वो पैथोजेंस होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे हमारे अंदर जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उससे कोप अप कर जाते हैं। क्योंकि हमारे स्लाइवा है, उसमें एंजाइम है लाइसोजाइम, स्टमक में एसिड है, इंटेस्टाइन में अल्कलाई है, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पैथोजेंस हैं ये एंटर करेंगे हमारे बॉडी में बाय वेरियस मींस, फूड से, वाटर से, स्किन से, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज करते हैं। ठीक है, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट। अडेप्ट कर जाते हैं, अलग अलग अपने अंदर अलग अलग वेरिएशंस लाके अपने ऊपर कोटिंग कर लेंगे, जिससे कि एंजाइम्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिड्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम्स एसिड्स से बच जाते हैं, कोप कर जाते हैं, हमारे अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, उनसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कोप कर लेते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाकर, जिससे कि पैथोजन आसानी से हमारी बॉडी में हम और इवन हमारे ब्लड तक पहुंच जाते हैं। पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक। ठीक है, गट में जो हमारे आ रहा है उसे पता है कैसे स्टमक में सर्वाइव करना है, बहुत लो पीएच है, ठीक है, और कैसे एंजाइम से अपने आप को बचाना है। तो उसने इस तरह के वॉल, सेल वॉल में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, जिससे कि एसिड का, या अपने ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा लिया है जिससे कि वो इन सब चीजों से अपने आप को बचा लेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आसानी से ये आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करते चले जाते, रिजल्टिंग इन वेरियस डिजीजेस। राइट राइट, आ गया समझ में? यस मैम। अब एक आउटलाइन दिया हुआ है, जो जो डिजीजेस आपके सिलेबस में उसका आउटलाइन है, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। एक आउटलाइन दिया हुआ है, सबसे पहले है कॉमन कोल्ड। ठीक है, राइनो वायरस इसका कॉज है। सिम्टम्स क्या है? नाक बंद होना, नसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रॉट, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एंड होर्सनेस, गले में खिचखिच होगी। तो ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम है, सभी को हुआ है, सबको पता है कॉमन कोल्ड में क्या सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव एजेंट पढ़िए, राइनो वायरसेस होते हैं, ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं। टाइफॉइड जो है इसका पॉजिटिव एजेंट बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला एस कैपिटल, टाइफी टी स्मॉल, बाकी सब स्मॉल, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे क्योंकि लिखेंगे, इसलिए ये प्रिंट है इसलिए नहीं किया है, आप जब लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, स्टमक पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। लेकिन इसमें स्पेसिफाई करना है कौन से कॉमन सिम्टम्स है, कौन से सीवियर, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, अलग से जब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सामने में आपके एक साथ लाना चाह रही हूँ सारे पॉजिटिव एजेंट्स, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। निमोनिया, निमोनिया आपका होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से, नंबर 1, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से। ये आपको साइंटिफिक नेम याद करना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई।
सिम्टम फीवर, हेडेक, कफ, चिल्स, कपकपी छुटेगी। सीवियर केसेस में फिंगर्स, नेल, जो नेल्स हैं, ठीक है, फिंगर्स के जो नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगे, कलर में ब्लू हो जाते हैं, ग्रे से ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट है। 3 आपके वेराइटीज, आप कह लीजिए 3 स्ट्रेन्स दिए रखे हैं, 3 स्पीशीज दी हुई हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ठीक है। ये क्या है, ये आपके एक प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है, ओवेल वो दिया नहीं है, और भी होते हैं लेकिन ये मेन है। सिम्टम्स क्या है, यॉर्निंग क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, टायर्डनेस, एक्यूट हेडेक, मस्कुलर पेन, फीलिंग ऑफ चिल, कपकपी, चिलनेस ठंड लगेगी, और शिवरिंग कपकपी छुटेगी। चिल मतलब ठंड लगना, और शिवरिंग कपकपी। नौसिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और हाई टेम्परेचर जो कि 32 घंटे बाद या 42 आवर्स के बाद वापस रिपीट होता रहता है, ठीक है, और अलग से भी पढ़ेंगे इसे। फिर एमीबिक डिसेंट्री, जिसे एमीबाइसिस भी बोलते हैं, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका से होगा बच्चे, ये जरूर याद करिएगा, पूछा जाता है बहुत। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, पेट में ऐंठन होगी एब्डोमेन में। स्टूल में म्यूकस आएगा विद ब्लड क्लॉट, स्टूल में ब्लड क्लॉट होगा, म्यूकस होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये और हैं आपके सिलेबस में, सब एक साथ आउटलाइन किया हुआ है। रिंग वर्म, 3 आपके रिंग वर्म की स्पीशीज दे रखी हैं, ये जीनस हैं उनके, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन। ई कैपिटल बनाइएगा, टी कैपिटल बनाइएगा। रिंग वर्म से ड्राई स्केली लीजन्स होंगे स्किन के ऊपर, व्हाइट व्हाइट पैचेस से पड़ जाएंगे, और वहां से स्किन हटती चली जाएगी। वो स्किन कहीं और लग जाए तो उसको भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये नेल्स में हो सकता है, स्काल्प में हो सकता है, और इचिंग होती है इसमें, खुजली बहुत होती है इसमें, इचिंग होती है, ड्राई स्केली लीजन्स हो जाते हैं। रिंग वर्म फंगस है, याद रखिएगा, रिंग वर्म फंगस है। फिर एस्कैरियासिस, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये आपका क्या है, किसको बिलोंग करता है, राउंड वर्म को, ठीक है। एनीमिया, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इंसोम्निया नींद ना आने को कहते हैं, और इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक हो सकता है। फिर 8वां है फिलेरियासिस, जिसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ये फिलेरियल वर्म है। ये दोनों राउंड वर्म के एग्जाम्पल हैं, राउंड वर्म। अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले मैं आउटलाइन पढ़ा रही हूँ। वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वूचीरिया मलाई, मलाई से याद करो, वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी याद करना है, पूछा जाता है, दोनों नाम लिखने हैं जब भी पूछा जाएगा। सिम्टम्स क्या है, फीवर होगा, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल, आपका जो लिम्फेटिक वेसल है वो ब्लॉक हो जाता है, इससे जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, वो लिम्फ में ना जाके इकट्ठा होता रहता है, और इससे स्वेलिंग हो जाती है। कहाँ, वहां पर जहाँ पे आपका बॉडी का वेट पड़ता है, स्पेसिफिकली फुट में, लेग में, मेमा और स्क्रूटम में, मेमोरी ग्लैंड में या स्क्रूटम में, और आर्म्स में, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड के एक्यूमुलेशन से, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल जो है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब एक एक करके पढ़ते हैं। टाइफाइड कहाँ डिलीट हो गया, ओके, पहले निमोनिया पढ़ लेते हैं, ठीक है। निमोनिया का, टाइफाइड यहाँ पे शायद डिलीट हो गया, मैं करा दूंगी अभी, पहले निमोनिया पढ़ लेते हैं। पैथोजन देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नंबर 1 एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ये पैथोजन है। जैसे मैंने हेडिंग डाली है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। पॉजिटिव एजेंट बताइए, पैथोजन बताइए, माइक्रोब बताइए, किसी भी नाम से पूछेंगे। निमोनिया के पैथोजन बताइए, पॉजिटिव एजेंट बताइए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब बताइए, किसी भी नाम से पूछेंगे, मतलब एक ही है। फिर पूछ सकते हैं कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है निमोनिया, आपके लंग्स तक पहुंच जाता है, एल्वोलाई तक पहुंच जाता है, एल्वोलाई को फ्लूइड से भर देता है, एल्वोलाई में म्यूकस सिक्रीट होगा उसके वॉल से, और वो भर जाएगा फ्लूइड से। एल्वोलाई भरा होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए रेस्पिरेटरी गैसेस से, ऑक्सीजन से, लेकिन उसमें पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, किसी को निमोनिया है, वो स्नीज कर रहा है, आपके ऊपर छींक रहा है,
तो इनहेल करने से ड्रॉपलेट्स को या हवा में जो एरोसोल है उसे, उस ड्रॉपलेट को आप अगर इनहेल कर लें इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट को, तो आपको हो जाएगा। या उसके झूठे ग्लास में पानी पी लें या उसके बर्तनों में साथ में खा लें, तो आपके होने का डर रहता है। सिम्टम्स क्या है? ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, और ये सीवियर केसेस में स्पेसिफाई करेंगे, आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स है, फीवर होगा, ठंड लगेगी, कफ, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम्स है जो ज्यादातर सभी बीमारियों के होते हैं। सिंपल कॉमन कोल्ड में भी यही सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सीवियर केसेस में जब बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाए, ठीक है, तो लिप्स, फिंगर, नेल्स ये ग्रे से ब्लू नीले पड़ जाते हैं, ठीक है, ये सीवियर केस है। ठीक है बच्चे, डन। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि क्योंकि अल्वोलाई जो है वो फ्लूइड से भर गई है, तो सांस नहीं ली जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है इसका पैथोजन है राइनो वायरसेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं। कौन से ऑर्गन अफेक्टेड हो रहे हैं? देखिए इसमें जो है अपर जो रेस्पिरेटरी, हाँ देखो, हाँ बस पढ़ाने दो मुझे, बस लेट ही रहो। ओके, एम आई ऑडिबल? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हुआ है, लंग्स तक नहीं जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस किस फॉर्म में आता है कि कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड है और जो निमोनिया है, दोनों के सिम्टम सेम है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि निमोनिया में इंफेक्शन लंग्स तक पहुंच गया था, लेकिन कॉमन कोल्ड में जो इन्फेक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहेगा, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, राइनो वायरसेस एग्जाम्पल है, पैथोजन है, पॉजिटिव एजेंट है। लेकिन निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरिया के नाम लिखने हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। समझ आया बेटा? समझ आया? यस मैम। तो इसमें ऑर्गन कौन से अफेक्टेड हैं? नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है, अपर, यानी कि आपके लंग्स अफेक्टेड नहीं होते। कैसे फैलेगा? वैसे ही जैसे कि निमोनिया फैला था, डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉप्स जिसने भी छींका है, जिसको कोल्ड है, वो आपके ऊपर छींके, उसके ड्रॉपलेट्स आपको चले जाएं, आपके अंदर चले जाएं, आप इनहेल कर लें। या उसका पेन आपने यूज कर लिया, उसकी बुक, उसके कप से, उसके कंप्यूटर कीबोर्ड से, ठीक है, इनसे सबसे फैल सकता है। डोर नॉब से उसने उसने दरवाजा खोला, फिर बाद में आपने भी उसी हैंडल को पकड़ लिया, तो वायरस आपके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है बच्चे, डन। यस मैम। सिम्टम्स क्या है? नाक बंद हो जाना, नसल कंजेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, सोर थ्रॉट हो जाएगा, गला खराब, होर्सनेस, खिचखिच गले में, और कफ, खांसी होगी। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। अब उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, मलेरिया बाद में करते हैं, पहले मैं टाइफॉइड और करा देती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि ये कंटेंट डिलीट हो गया, टाइप था पहले, पता नहीं कैसे डिलीट हो। चलिए देखिए, टाइफॉइड की बात करें, टाइफॉइड, ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है बैक्टीरिया, ठीक है, नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ये नाम है, साल्मोनेला टाइफ, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी जो है ये कैसे आपके बॉडी में चला जाएगा? बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, अगर वाटर और फूड कंटामिनेटेड हो किससे? इस बैक्टीरिया से, तो आपको भी टाइफॉइड होने का डर रहता है, ठीक है। सो कैसे स्प्रेड करेगा? स्प्रेड बाय contaminated वाटर एंड फूड। किससे कंटामिनेटेड? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, किससे कंटामिनेटेड? अगर ऐसा फूड आप कंज्यूम कर लें, किससे कंटामिनेटेड बच्चे? इस बैक्टीरिया से। अगर इस बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है वाटर और फूड और आप कंज्यूम कर लें, तो आपको भी टाइफाइड होने का डर रहता है।
कॉमन सिम्टम्स क्या है? निधि बताइए कॉमन सिम्टम्स क्या है? निधि, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? मैम सस्टेन्ड हाई फीवर। फीवर बना रहेगा कितने डिग्री सेल्सियस का? 42? मैम 39 डिग्री सेल्सियस टू हाँ 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, 42। यानी कि आप एक मिनट बेटा, हिलाओ नहीं बेटा। 90 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना फीवर बना रहेगा। सस्टेन्ड जरूर लिखना है, सस्टेन मतलब उतरेगा नहीं फीवर, फीवर बना रहेगा। और बोलो, सस्टेन्ड फीवर। मैम वीकनेस। मैम वीकनेस। वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। स्टमक पेन। स्टमक पेन होगा, ये कॉमन सिम्टम है, स्टमक पेन, वेरी गुड। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी हेडेक। हाँ हाँ, यानी कॉन्स्टिपेशन मतलब ड्राइंग ऑफ स्टूल, स्टूल हार्ड हो जाएगा, ठीक है, नॉट इजी टू पास, ठीक है। और आपके हेडेक होगा, हेडेक। हेडेक होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट। और भूख लगना बंद हो जाएगी, लॉस, हाँ बेटा, ठीक है, लॉस ऑफ, हिलाओ नहीं पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये आपके क्या है? कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, सस्टेन्ड हाई फीवर जरूर लिखना है, सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है, यहाँ हाई लिखना है, सस्टेन्ड हाई फीवर, ये बहुत जरूरी है। कॉमन सिम्टम है ये साल्मोनेला टाइफी का। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होगा, आपका जो सिम्टम्स हैं वो फेटल हो जाते हैं, क्योंकि इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, उससे जो है आपके इंटेस्टाइन में परफोरेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर केसेस में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाई करिएगा। इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल परफोरेशन, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन में पोर्स हो जाएंगे, इससे क्या होगा? डेथ। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ, समझ आया? फेटल होता है, डेथ हो जाती है, समझ आया? ये सीवियर केस में यस होता है, मैम। जब इलाज ना कराया जाए ठीक से, ठीक है, टाइमली, तो सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ, ये होता है टाइफाइड में। अब टाइफाइड में आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक लेडी का, जो कि बाय प्रोफेशन कुक थी, खाना बनाती थी घरों में, ठीक है। क्या नाम था? मैरी मैलन। क्या नाम था बेटा उसका? मैरी मैलन। मैलन, बाद में इसका नाम टाइफाइड मैरी रखा गया, क्योंकि ये कुक थी, बाय प्रोफेशन घरों में खाना बनाती थी, और इसको टाइफाइड था। लेकिन इसको जो टाइफाइड था वो एसिम्टोमेटिक था। एसिम्टोमेटिक मतलब उसको सिम्टम्स नहीं रहते थे, हल्का सा बुखार रहता था, और घरों में खाना बनाती रहती थी, जानबूझकर ये खाना बनाती थी और सफाई नहीं रखती थी, ठीक है, गंदे हाथों से खाना बनाती थी, और उसके नाखूनों में वो बैक्टीरिया होते थे, राइट बच्चे, जिसकी, और वो कहाँ से आते थे? उसके फीकल मैटर से आए होंगे, ठीक से वॉश नहीं किया। और इससे क्या हुआ, जिस जिस घर में उसने खाना बनाया वहां वहां उसने टाइफाइड फैलाया। आगे चल के इसको ये पकड़ी गई, इसको क्वारंटाइन किया गया, जेल में बंद कर दिया गया, और वहीं मर गई, ठीक है। तो ये क्लासिकल केस है किसका? मेडिसिन का, डॉक्टर्स पढ़ते हैं इसे, ठीक है, कि बीमारी होते हुए भी खुद को सिम्टम्स नहीं है, खुद को कोई बीमारी नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, लेकिन लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी हैं इंडियंस, 99.9% इंडियंस के पास क्या है? टीबी के बैक्टीरिया, और हम इम्यून है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हम एसिम्टोमेटिक होते हैं, जहां हमारी इम्यूनिटी वीक हुई तब हमें वो बीमारी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी होल लाइफ, वो पैथोजन हमारे अंदर होते हुए भी, ठीक है बेटा। ऐसे आप देख लीजिए कोरोना, बहुत से लोग पॉजिटिव थे, और इतने ज्यादा सिम्टम शो किए कि बेचारे मर गए, डेथ हो गई उनकी। लेकिन बहुत से लोगों को कोरोना होते हुए भी कोई सिम्टम, पॉजिटिव आए लेकिन कोई सिम्टम नहीं, कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं, एसिम्टोमेटिक, लेकिन वो स्प्रेड कर सकते, उन्होंने स्प्रेड किया भी, क्योंकि घर नहीं बैठे, पॉजिटिव आने के बाद भी। यू गॉट द पॉइंट बेटा, समझ रहे हो ना बात? हेलो, तो यहाँ